नमस्कार साथियों, मैं हूं भाटिया ओमान ग्रुप से। मेरे साथ में मेरे सहयोगी दीपक भाटिया है और आज हम जयपुर में पुलिस महानिदेशक जेल राजीव दासूद के साथ में मौजूद हैं, जो कि इन दिनों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है तथा इनके द्वारा उठाए गए कदम जो है अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। जो आपका बहुत बहुत स्वागत है दासो साहब ओमान ग्रुप में। जो अपराधी अपराध करते हैं और उसके बाद में जेल चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे कुख्यात अपराधी होते हैं जो समानांतर जेल से भी अपराधों को घटित करते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं, जिससे आम जन में भी दहशत रहती है और जेल में जो लोग बंद होते हैं उनमें भी दहशत रहती है। तो आपने उनके खिलाफ अभी पिछले दिनों ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान चलाया था, तो क्या है अभियान है और इसके क्या सार्थक परिणाम सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी हमारे पास काफी, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जेल में आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। कई हार्डकोर अपराधी जेल से समानांतर रूप से अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। जेल में भी डॉन या मठाधीश की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मोबाइल्स ऑपरेट हो रहे हैं। और इसी परिस्थितियों का जब मैंने अध्ययन कर लिया तो उसके बाद 21 नवंबर से हमने ऑपरेशन फ्लश आउट के रूप में एक अभियान राज्य की पूरी 105 जेलों में प्रारंभ किया। फ्लश आउट का शाब्दिक अर्थ है सफाया। तो बेसिकली इसका उद्देश्य है सफाया करना आपराधिक गतिविधियों का, और इसमें हमने 4 कदम मुख्य तौर पर उठाए। पहला कदम हमने उठाया, जेल से जो मोबाइल ऑपरेट हो रहे हैं उन मोबाइल की सघन तलाशी करके उनका सफाया, और मोबाइल के साथ साथ जो मादक पदार्थ, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, तंबाकू हो, जर्दे के पाउच हो, उन सबका सफाया। और उसके लिए जो है दैनिक रूप से जेलों में सघन तलाशियां प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए खुशी है आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि गत 55 दिनों में 2951 सर्चेज इस अभियान के अंतर्गत, यानी लगभग 3000 सर्चेज 105 जेलों में हो गई। यानी ऑन एन एवरेज 30 सर्चेज पर जेल पर मंथ इसमें हुई है। तो 30 हर जेल में 30 सर्चेज हो गई है पिछले 55 दिनों में। और उसमें बड़ी मात्रा में हमें मोबाइल, सिम्स, चार्जर्स, अफीम, चरस, ये सारी चीजें जो थी उसको हमने बरामद करके और बाहर निकाल दिया है। करीब 68 मोबाइल हमने, जो कि जेल से ऑपरेट हो रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया है। तो निश्चित रूप से जेल से जो ऑपरेट हो रहे थे उसमें काफी अंकुश लगा है। जब जेल विभाग के अधिकारियों ने सफाया इस तरह का कर दिया तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने अपनी विशेष टीमें भेजी। जैसे ब्यावर में टीम हमने भेज दी, अजमेर से विशेष टीम, खेतड़ी में हमने भेज दी झुंझुनू से, और उसको क्रॉस चेक किया। और फिर भी अगर कोई चीज रह गई तो उसको हमने फिर रिकवर किया। और उसके बाद जब हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने करीब करीब सारी चीजें फ्लश आउट कर दी हैं, तो हमने पुलिस विभाग को कहा कि आइए आप अभी सर्च करें और इसमें से कोई ना कोई चीज निकालें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी कोटा जेल में एसपी कोटा ने 1 आईपीएस ऑफिसर, 2 एडिशनल एसपी, 7 डिप्टी एसपी, 19 इंस्पेक्टर और 152 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल विद मजिस्ट्रेट, सीआईडी, आईबी के स्टाफ और बड़े उपकरणों के साथ सर्च की कोटा सेंट्रल जेल को। और 5 घंटे तक करीब 200 कर्मियों और उपकरणों के साथ जो सर्च हुई, उसके बाद भी वो कोई भी चीज रिकवर नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यह है कि वो जो चीजें खूब बहुतायत से मिलती थी उनका सफाया हो गया। दूसरी बात जो हमने इसमें ऑपरेशन फ्लश आउट में ली है वो है, जैसा कि आपने कहा था कि कई कैदी जो है डॉन के रूप में व्यवहार करते हैं, जिन्हें कहते हैं मठाधीश बने हुए हैं, और उनका एक टेरर उस जेल में भी है और जेल से बाहर भी है। उनको कंफर्ट जोन से निकाल के, जिसमें वो आराम से ऐशगाह जिसे कह सकते हैं उसमें पड़े हों, वहां से निकाल के हमने दूरस्थ जेलों में ट्रांसफर किया। और ऐसे केसेस का जो हमने शुरुआत की अभियान की 21 नवंबर को ही पहली शुरुआत की लॉरेंस बिश्नोई से, जो कि इस वक्त राजस्थान के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स में जाना जाता है। और उसको हमने भरतपुर से उठाया। भरतपुर में उसके पास मोबाइल ऑपरेट हो रहा था, उसको रिकवर किया, उसका मुकदमा दर्ज किया, और फिर उसको हम अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में लाके और उसको एक सेल में हमने बंद कर रखा है और उसकी आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाया। इस तरह के करीब 42 डॉन्स को हमने अपनी जेल से शिफ्ट करके दूरस्थ जेल में, जहां उनके कोई लिंकेजेस नहीं है, वहां पे हमने शिफ्ट किया। और ये बात भी जो है आम जनमानस भी इस बात को समझता है कि इतनी बड़ी जो गतिविधियां चल रही थी, ये मोबाइल्स चल रहे थे, मादक पदार्थ थे,
डॉन्स अपनी दादागिरी कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जेल कर्मियों की भी मिली भक्ति जो है, ऐसे समाचार आते हैं कि कहीं न कहीं जेल कर्मी जब इनके साथ में मिली भक्ति करते हैं तभी जो है इन लोगों की जो है समांतर सरकार चल सकती है। हाँ, तो उस पर हमने ध्यान दिया और वही हमारे ऑपरेशन फ्लश आउट का तीसरा पॉइंट था और इस कड़ी में हमने सख्त कार्रवाई की। 3 जो है हमारे प्रहरी जो कि पूरी तरह मिली भगत किए हुए थे, इसमें एक तो सोनलाल था, एक महेश था जो कि अफीम सप्लाई करने में लिप्त थे, एक जो है भूपेंद्र सिंह था जो कि मोबाइल से बात कराता था, उसने 127 बार कैदियों से मोबाइल से बात की जबकि मोबाइल कैदी जेल में थे। ऐसे 3 आदमियों को तो हमने सेवा से ही बर्खास्त कर दिया विदाउट एनी पेंशनरी बेनिफिट्स, और उसके अलावा करीब 20 कर्मी निलंबित हुए, करीब 25 जो है इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी शिकायतन दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित हुए और करीब 40 आदमियों के खिलाफ हमने विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी। पर साथ ही में जिन लोगों ने अच्छा काम किया ऑपरेशन फ्लश आउट में, ऐसे 70 कर्मियों को हमने पुरस्कृत भी किया ताकि घोड़े और गधे का फर्क सामने रहे। जो बदमाश है उसके लिए सजा, जो अच्छा काम करे उसके लिए खूब इनाम। तो ये पॉलिसी हमने रखी, तो ये बहुत ही सफल रही है। और इसी की चौथी कड़ी में ऑपरेशन फ्लश आउट की हमने इस चीज को देखा कि जो सामान इनके पास है जेलों में किसी प्रकार का अनधिकृत सामान ना हो, क्योंकि जब हमने सरप्राइज चेक किया तो ये पता चला कि कई मखमली रजाइयां पड़ी हैं, तो कई बादाम और अखरोट और काजू बादाम पड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जो कि इनको ऑथराइज नहीं है उनका भी सफाया किया जाए और उनको वही चीजें मिले बंदियों को जो कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको अधिकृत है। तो इसको भी हमने किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी जो है हमारे जेल के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बहुत ही जोश के साथ इसमें लगे हैं। एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास है और उनको भी अब इस बात की लगन लगी है कि जेल विभाग की छवि हमेशा से खराब रही है। पहली बार जो है हम इस स्थिति में आए कि हम आके कह रहे हैं कि आइए हमारी तलाशी लीजिए, देखें क्या मिलता है। और ये जो छवि इंप्रूव हुई है जेल विभाग की, इसको अब जेल का आम अधिकारी और कर्मचारी भी आगे बढ़ाना चाह रहा है और वो सभी ऑपरेशन फ्लश आउट में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए खुशी है। जेल में जो बंद कुख्यात अपराधी हैं बिल्कुल वो अपनी सरकार ही एक तरह से चला रहे थे और मनचाही घटनाओं को अंजाम भी दे रहे थे, लेकिन आज जब से आपने ये पद संभाला है आपके नाम की उनमें दस्तक है, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियों को भी अब अंकुश में ले लिया है। बिल्कुल आपका जेल प्रशासन भी जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, सक्रिय है, चुस्त दुरुस्त सब है। लेकिन कई जो है वहां पर ऐसे भी कैदी होते हैं जो भावावेश में अपराध घटित करके और जेल में पहुंच जाते हैं। आप हमेशा नवाचार के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे कैदियों के लिए जो बेवजह तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई ऐसी सामान्य घटना के घटित होने पर जो है जेल पहुंच गए, जिनका उन्हें पश्चाताप भी होगा, तो ऐसा क्या आप नया कदम या नवाचार कर रहे हैं जिसे? देखिए, काफी कुछ आपकी बात में सत्यता है, क्योंकि जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि अपराध एक रुग्ण मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन उसके बाद जब जेल में आते हैं तो जेल में उनको एक हॉस्पिटल की तरह ट्रीट किया जाए जिसमें कि उसको केयर मिले, ट्रीटमेंट मिले और उसका सुधार हो। और जो जेल प्रबंधन की जो वर्तमान हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, वो ये है कि जेल जो है एक कारागृह नहीं है, बल्कि जेल जो है एक सुधार गृह है। भारतीय परंपरा में जेलों का स्थान बहुत ऊंचा भी रहा है और आज मुझे ये बताते हुए आप सभी को ध्यान है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कारागृह में ही हुआ था और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व का उद्धार किया। तो कारागृह में अच्छे काम भी किए जा सकते हैं और ये जो कैदियों की अभी तक हमने बात की फ्लश आउट के अंतर्गत, इस तरह के कैदियों की संख्या मुश्किल से 2-4% है। बाकी जो कैदी हैं जिन्होंने भावावेश में कर लिया, उनको सुधारने का हमारा जिम्मा है। तो आजकल इसको जेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह के करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और उसके लिए हम काफी कुछ कर रहे हैं। तो कारागार प्रबंधन में जो सुधारात्मक पुट आया है उसकी दिशा में सबसे पहले तो हमने योगा से प्रारंभ किया कि प्रातःकालीन सभी के लिए योगा और ध्यान शुरू किया जाए, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हो, शारीरिक स्थिति में भी सुधार हो। उसके अलावा जोर दिया है उनके स्किल डेवलपमेंट पे कि उनमें ऐसा कौशल विकास हो कि वो नए उद्योग धंधे स्थापित करने में जब रिहा हो जाएं उसके बाद सक्षम हो सके। तो 14 एनजीओज हमारे साथ जैसे जयपुर जेल में काम कर रहे हैं। कोई रग्स या कारपेट्स बनाना सिखा रहा है, तो कोई रजाई बनाना सिखा रहा है, कोई दिए बनाना सिखा रहा है, कोई स्कूल यूनिफॉर्म बनाना सिखा रहा है, कोई अलग तरह की जो है स्किल डेवलपमेंट उनका कर रहे हैं, जिससे कि जब वो वापस रिहा होकर समाज में जाएं तो उनका समाज में समाहित होना,
अपनी जीविका का उपार्जन करना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए, इस चीज़ पे हमारा बहुत ध्यान है। और अभी इसी कड़ी में जो हमारी अलग अलग जेलों में अच्छी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि उदयपुर में कूलर्स बहुत अच्छा बन रहा है, इस तरह अलग अलग जगह जो चीज़ें बन रही हैं उनको एक स्थान पर बेचने के लिए आशाएं नाम से हमने एक जेल शॉप का भी रिसेंटली उद्घाटन किया दिवाली पर ही, और उसमें हम तरह तरह के उत्पाद जेलों के बेच रहे हैं, जिससे कि उनको रोजगार भी मिल रहा है, पारिश्रमिक भी मिल रहा है और एक उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है। और इसी कड़ी में अभी 16 अक्टूबर को हमने एक पेट्रोल पंप शुरू किया है। इंडियन ऑयल के कोलैबोरेशन से पेट्रोल पंप जेल की भूमि पर स्थापित हुआ है। इसमें इंडियन ऑयल हमें किराया भी दे रहा है, हर पेट्रोल जो हम बेच रहे हैं उसमें हमें कमीशन भी मिल रहा है। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों द्वारा किया जा रहा है। 30 बंदी इसमें रोजगार पा रहे हैं, और ये वो बंदी हैं जो कि अपना अधिकांश इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस जो उनकी सजा है उसको पूरा कर चुके हैं, और उस सजा को पूरा करने के बाद वो ओपन जेल के लिए पात्र हो गए हैं। तो उनको इस स्टेज पे हमने यहाँ पे ले आए हैं, और 30 लोगों की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में हमने 60 लोगों को ये ट्रेनिंग दिलवाई है इंडियन ऑयल से, जिससे कि जब वो रिहा भी हो जाएंगे तो किसी भी पेट्रोल पंप पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इधर जो है हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जो हमें लीज अमाउंट मिल रहा है, जो कमीशन मिल रहा है पेट्रोल और डीजल की सेल पे, वो सारा पैसा हमने प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर वो जा रहा है, जिससे कि हम जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास कर पाएंगे, और उसके लिए हमें सरकार पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, सरकार पर उतना ही लोड कम पड़ जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ नवाचार हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले संक्रांत का त्यौहार गया है, बहुत अच्छी पतंगबाजी प्रतियोगिता हुई और काफ़ी कैदियों ने उस चीज़ का आनंद लिया। अभी गीता दिवस था, तो गीता दिवस पर गीता पे प्रवचन हुए, सभी बंधुओं को गीता की जो है पुस्तकें बांटी गई। इस तरह कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन को हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। कैदियों की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं खुद जेलों को विजिट कर रहा हूं, और उसमें जिस तरह का भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो आने वाले समय में करेंगे। तो बेसिकली जो पॉलिसी हमने बनाई है उसमें हम एक संतुलन स्थापित करेंगे कि जो हार्डकोर और बदमाश किस्म के बंदी हैं उनके साथ पूरी सख्ती, और जो सामान्य बंदी हैं जो कि किसी गलतफहमी में अपराध कर बैठे, उनका कल्याण के लिए पूरे कदम, उनके सुधारात्मक कदम उठाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं किया जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दासो साहब। राजीव दासो का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप जैसलमेर से लेकर के प्रदेश के कई बड़े जिलों में पुलिस अधीक्षक, आईजी एवं बीएसएफ के अंदर और तथा विभिन्न विभागों से, पुलिस के विभिन्न विभागों से होते हुए आज डीजी जेल के पद पर कार्यरत हैं। और हमेशा जब भी आप पुलिस के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं तो अपराधियों के खिलाफ आपने हमेशा अभियान छेड़ा है। आज जब आप डीजी जेल में पुलिस महानिदेशक हैं तो जेल में कैसे सुधार हो और जेल में किस प्रकार से जो अपराधी अपनी सरकार चलाते हैं तथा लोगों को आतंकित करते हैं और जेल के अंदर रह करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम तक देते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए आप लगातार सक्रिय हैं। तथा जो जेलों में बंद भावावेश की वजह से अपराध घटित करके पहुंच चुके हैं तो उन्हें भी किस प्रकार से राहत मिले उसको लेकर के भी नवाचार के कई कदम आपने उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।